Hello student, we are at our BGA class. We are continuing our lesson the overcoat. हम अपना जो लेसन है द ओवरकोट इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक की अपनी जो कहानी है, अभी तक की जो अपनी स्टोरी है, आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। अब इसमें हमने कहानी में अभी तक क्या देखा कि एक व्यक्ति है, एक अपना जो कहानी का हीरो है वो बहुत सिंपल स्वभाव का है, बहुत सीधा साधा है, वेरी सिंपल नेचर। उसके जो कलीग लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, जो दूसरे हैं, वो उसको परेशान करते हैं, बट ही नेवर कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन नहीं करता। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है, देन ही विल डिसाइड टू मेक अ न्यू ओवरकोट। अभी वो नया एक ओवरकोट बनाने का सोचता है। ही वेंट टू पेट टेलर, वो टेलर के पास जाता है। दे डिसाइड व्हाट टू डू फॉर द न्यू ओवरकोट। द टेलर टोल्ड हिम टू मेक अरेंजमेंट फॉर ऑफ $160। वो उसको एक अमाउंट बताता है। अभी यहाँ पर क्या आ रही है, हम फ्रॉम पेज 13 last paragraph, we start from page 13 last paragraph. But although he knew that the Petrovic would undertake to make a clock for 80 rubles, still where was he get the 80 rubles from? Where was he get the 80 rubles from? अभी क्या लिखा हुआ आया था ऊपर कि 160 रुपल्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि वेयर वाज ही गेट द 80 रबल्स फ्रॉम। वो ये सोच रहा था कि मैं 80 रबल्स कहाँ से लाऊंगा। मीन्स उसके पास हाफ तो थे, हाफ का उसको और अरेंजमेंट करना था। एक अमाउंट उसके पास लगभग 180, 120, 150 रबल्स का जो भी उसको एक अमाउंट की जरूरत थी, उसमें से उसको लगभग हाफ उसके पास थे, हाफ उसको और अरेंज करना था। ओके, तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि where was he get the 80 rubles from? He might possibly manage half. उसने हाफ तो मैनेज कर लिया था, थे उसके पास हाफ अमाउंट ऑफ मनी उसके पास था। बट where was the other half to come from? अब वो ये सोच रहा था कि बाकी के आधे पैसे मैं कहाँ से लाऊं, जो बाकी का हाफ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लाऊं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अवर स्टोरी। ये इस कहानी का एक बहुत अच्छा पार्ट है, यहाँ से हमें जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अभी तक तो हम समझ में आ गई थी कि एक सिंपल सा बंदा है, उसको सब परेशान करते हैं, वो नया ओवरकोट बनाने जाता है, वहाँ टेलर उसको ये बात बोलता है कि नए ओवरकोट में इतने रुपए लगेंगे। अब आगे का क्या हो रहा है देखिए कि अकाके थॉट एंड डिसाइड दैट ही वुड बी नेसेसरी टू curtail his ordinary expenses। मतलब खूब सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं। उसकी तो एक फिक्स सैलरी थी, फिक्स उसके पास कोई बिजनेस होता नहीं कि कभी बिजनेस ज़्यादा हो गया या कम हो गया। उसने सिर्फ इतना ये सोचा कि यार मुझे अब अमाउंट पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो बचत करना पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मालूम आपको? इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं पे है कि उसने बचत कहाँ और कैसे करी। आप देखेंगे इसमें कि बचत कैसे कैसे की जा सकती है ना। अगर हम चाहें तो इफ वी डिसाइड फॉर द स्पेस ऑफ 1 year एट लीस्ट टू डिस्पेंस विथ टी इन द इवनिंग। देखिए 80 रुपल्स की बात है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझना होगा, यहाँ सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट या कुछ रुपयों के बारे में नहीं बात है। यहाँ पे हमें ये बात बताई जा रही है या ये बात सिखाई जा रही है कि हमें बचत, सेविंग कैसे करना चाहिए, हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। अभी उसने क्या सोचा मालूम है आपको कि क्यों ना मैं 1 साल तक शाम की चाय ना पीऊँ, मैं एक ही बार चाय पीऊँ, बचत होगी। अब आपने सुना होगा ना ऐसा, कई बार आपके पेरेंट्स या टीचर्स या काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। थोड़ी थोड़ी एक ड्रॉप ऑफ वाटर से चीज़ें पूरी कंप्लीट हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि उसने क्या डिसाइड करा है कि मैं अब शाम की चाय नहीं पीऊँगा,
टू बर्न नो कैंडल्स, मैं कोई कैंडल्स नहीं जलाऊंगा, मैं इंधारा में बैठ रहा हूँ। एक बात क्या, बात सिंपल से, एक कैंडल्स की, मोमबत्ती की, जल जाएगी खत्म हो जाएगी, मैं दूसरी जला लूंगा, नहीं मैं नहीं जलाऊंगा, बचत होगी, छोटी सी बचत होगी, वेरी स्मॉल, लेकिन बचत होगी। देन इफ देयर वाज एनीथिंग विच इज मस्ट टू डू टू गो इनटू हिज लेडीज रूम एंड वर्क बाय हर लाइट, अगर मेरे पास, अगर मुझे कहीं कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं अपने लैंड लेडी के रूम में जाके वहाँ उसकी भी हेल्प कर दूंगा, मेरा भी कुछ काम कर लूँगा, तो वहाँ पे मेरी कुछ सेविंग हो जाएगी। When he went into the street, he must walk as lightly as he could and as cautiously upon stone, almost up upon tiptoe, in order not to wear his heels down too short a time. समझे बात को? उसने कहाँ सोचा मालूम है आपको? उसने ये बात सोची है कि मैं जब रोड पे चलूंगा ना तो मैं ऐसे रोड से नहीं चलूंगा जहाँ ज़्यादा गड्ढे हो या ज़्यादा पत्थर हो, मैं सिंपल और अच्छे रोड पे चलने की कोशिश करूंगा। मैं अपना पूरी बॉडी का वेट अपने चप्पल या जूते जो मैंने पहने हैं उस पर नहीं दूंगा, मैं ऐसे हल्का हल्का होके चलूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चला या मैं गलत तरीके से चला, अगर मेरे चप्पल या जूते या शूज़ जो मेरे खराब हो गए हैं तो क्या होगा, घिस जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, टूट सकते हैं। अगर उसके लिए फिर मुझको नया खरीदना होगा, रिपेयर करना होगा, कुछ इस प्रकार की चीज़ करना होगी। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं ऐसी जगह पे चलूं जहां पर ज़्यादा ऐसा ना हो। ओके, फिर he must walk in order to not to wear his heels down to smart at time. He must give our laundries as little to wash as possible and in order not to wear out his clothes. अभी उसने क्या सोचा, अभी उसने ये भी बात सोची कि मैं जो है अपने कपड़े लॉन्ड्री में नहीं दूंगा, धोने के लिए नहीं दूंगा, मैं वॉश नहीं करूंगा। अभी कपड़े वॉश नहीं करने से उसका मतलब क्या है कि मैं कपड़े कम ऐसा चेंज करूंगा, ज़्यादा कपड़े यूज़ नहीं करूंगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसमें आगे की बात में, as soon as he got home and wears only his cotton dressing gown which had been long and carefully saved. मतलब क्या हुआ कि उसने यहाँ तक डिसाइड किया कि मैं घर पे जाऊंगा तो जल्दी से अपने कपड़े निकाल के ऐसे रख दूंगा, फिर उसको वापस पहन लूंगा और घर में सिर्फ सिंपल अपना जो गाउन है, गाउन में ये वहाँ की भाषा के लिए है जो नाइट ड्रेस होती है ना, नाइट यूनिफॉर्म होती है, हम देखते हैं ना ऐसा कोट या ऐसा हम सब पहन लेते हैं। तो उसने यहाँ तक सोचा कि मैं कपड़े इस तरीके से रखूँगा, जूते ऐसे करके चलूँगा, अपनी चप्पलों को या शूज़ को ऐसे रखूँगा कि ज़्यादा वो गंदे ना हो, टूटे नहीं, पत्थरों पे नहीं चलूँगा, अपने हल्के हल्के पैरों से चलूँगा। तो उसने इतनी सारी बातें सोची थी, किस चीज़ के लिए? ओनली फॉर सेविंग 80 रुपीज़। उसको सिर्फ एक अमाउंट की सेविंग करना थी। ये बात हमें भी सीखना होगी। बात छोटी सी होती है लेकिन हम कहाँ से सेविंग कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि उनके पास 1 पेन है लेकिन सेकंड पेन फिर परचेस कर लेते हैं, 1 पेंसिल है फिर भी सेकंड कर लेते हैं। दे नेवर डिसाइड, दे नेवर थॉट। वो नहीं सोचते हैं कि हम सेविंग करके हम तो हमें क्या लगेगा कि हमने तो सिर्फ एक पेन तो लिया है, लेकिन वो एक पेन कहाँ से लिया है? फादर की अर्निंग से, हमारे पेरेंट्स की अर्निंग से, है ना। तो उनको कहीं ना कहीं उस बजट को मेंटेन करना होगा, वो मना तो नहीं करते। तो ऐसा उसने काफ़ी सारी बातें सोची, ऐसी छोटी छोटी कि मैं लैंड लेडी के घर पे जाके काम कर लूँगा, उसका भी हेल्प हो जाएगा, मेरा भी कुछ काम हो जाएगा, वहीं उसकी लाइट, मैं कैंडल नहीं जलाऊँगा, कपड़े ऐसे पहनूँगा। ऐसे उसने काफ़ी सारी चीज़ें सोची। At least once every month he went to Petrovic to talk about overcoat where would be the best to buy the cloth
एंड कलर इट शुड बी व्हाट प्राइस। अभी उसने क्या किया, वो रोज हर बार लगातार वहां तक जाता, टेलर से उस कपड़े उसके बारे में बात करता कि मेरे कोट का क्या हुआ, कलर को लेकर, पैसों को लेकर, चीजें उनकी लगभग डेली बातचीत चलती रहती। Another 2-3 months the partial fasting and the Akake had actually saved up nearly 80 rubles. The very first day he set off in company with the Petrovic to the shop. They bought some very good clothes. अब जैसे ही उसके पास जो वो सेविंग करना चाह रहा था, वो पैसे उसके पास इकट्ठे हो गए। वो इकट्ठे करने के लिए उसको भी 2-3 मंथ्स का टाइम लगा है। इतनी सेविंग करी है उसने, जहाँ जहाँ अननेसेसरी जो चीज़ें थी उसका उसने स्टॉक कर दी थी, और नेसेसरी जो चीज़ें थी उसमें भी उसने बहुत सारे डिडक्शन कर दिए, है ना। तो हमको ये बात देखना होगी, सीखना होगी, समझना होगी कि हम फिजूल खर्ची न करें, हम सेविंग करना सीखें। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। लाइक इट, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने BGA क्लासेस को। ओके, थैंक यू। हम कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करेंगे।